नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका स्वागत है मेरे मम्मी के YouTube चैनल प्रभु भजलों में। आज हम गुरुजी के बारे में कुछ बातें करेंगे। गुरुजी दिव्य प्रकाश है जो धरती पर मानवता का आशीर्वाद देने और जागरूक करने के लिए आए थे। पंजाब में मेलट कोटा जिले की डुंगरी गांव में 7 जुलाई 1954 का सूर्योदय गुरुजी के जन्म की घोषणा के साथ हुआ था। गुरुजी ने अपना प्रारंभिक जीवन डुंगरी के आसपास ही बिताया। वहीं स्कूल, कॉलेज गए थे और वहीं से अर्थ शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में डिग्री प्राप्त की थी। लोग कहते हैं कि उनमें बचपन से ही आध्यात्मिक चिंगारी थी। उन चिंगारी को पूर्ण रूप से दीप बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गुरुजी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए बहने लगी। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर गए और यहीं से सत्संग की शुरुआत हुई। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। गुरुजी के सत्संग में चाय और लंगर का प्रसाद दिया जाता था, जिनमें गुरुजी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति होती थी। भक्तों को गुरुजी की कृपा का अनुभव विभिन्न रूपों में हुआ। उनके असाध्य रोग दूर हुए और तमाम समस्याएं आर्थिक और मानसिक, शारीरिक और कानूनी आदि हल हुए। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। कहते हैं कि गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही भाग्य लिखा था, उसे वो बदल भी सकते थे। चलिए जानते हैं उनके संक्षिप्त परिचय। गुरुजी के दरवाजे सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से खुले थे, चाहे वह उच्च वर्ग के हो या निम्न वर्ग के, गरीब हो, अमीर हो या किसी भी धर्म संप्रदाय के हो। साधारण से साधारण आदमी और बड़े से बड़ा आदमी उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। राजनेताओं, नौकरशाहों, सेवा कर्मचारियों, डॉक्टर और अन्य व्यापारियों की लाइन लगी रहती थी। सबको उनकी जरूरत थी और गुरुजी ने बिना किसी भेदभाव से सबको सामान्य रूप से आशीर्वाद दिया। विश्व के किसी भी कोने में बैठे श्रद्धालुओं को उतना ही फायदा मिलता था जितना कि उनको जो लोग आसपास बैठे थे उतना ही मिलता था जितने लोग उनके आसपास बैठते थे और उनके चरण छूते थे। सबसे अहम बात थी कि भक्त का संपूर्ण आत्मसमर्पण और गुरुजी का अडनीय विश्वास। गुरुजी दाता थे। उन्होंने कभी भी किसी से कुछ नहीं लिया और ना ही लेने की उम्मीद रखी। कल्याणकर्ता गुरुजी कहते थे कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मैं हमेशा का मतलब यह नहीं कि सिर्फ इस जन्म, बल्कि उनका कहना था कि यह आशीर्वाद भक्त के साथ भक्त के निर्वाण तक रहेगा। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कभी कोई रस्म निर्धारित नहीं की। फिर भी उनका संदेश भक्त तक कैसे पहुंच जाता था, ये केवल भक्त ही बता सकते हैं। इस विशेष संबंध से भक्त को न केवल खुशी और स्फूर्ति मिलती थी, बल्कि इसी वजह से भक्त को एक गहरा बदलाव भी आता था। भक्त एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता था जहां आनंद, तृप्ति और शांति के साथ आसानी से मिल जाती थी। गुरुजी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हों। आज भी उनकी खुशबू उनके भक्तों को गुरुजी के होने का एहसास दिलाता है। महासमाधि 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। उन्होंने कभी कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, क्योंकि दिव्यता का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। वह कहते थे कि भक्त हमेशा उनके साथ सीधे जुड़ सकते हैं।
प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मेरे और निकट आते हैं। गुरुजी का एक मंदिर है जिसे दक्षिण दिल्ली में भट्टी खानों पर स्थित है, बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज भी जब गुरुजी अपने नश्वर शरीर में नहीं है, उनका आशीर्वाद अभी भी अपने भक्तों का सामान्य रूप में बरसता रहता है। जय गुरुजी। मैं आशा करती हूँ जो भी मैंने आज आपको गुरुजी के बारे में जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी।